हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने कल 1 से 20 तक करवाए थे और आज आपके 21 से 40 तक चलेंगे। ठीक है, 20 आज भी होंगे। इस तरह करके हम 5 सेट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20-20 करके, जो कि उसमें 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय कौन सा है बताइए दोस्तों, अव्यय ज्ञात करना है। वाक्य कौन सा है आपका, छत पर पक्षी बैठे हैं। बताइए दोस्तों, छत पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कैसा अव्यय होगा बताइए। संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण, या फिर विस्मयादि बोधक, या फिर दोस्तों समुच्चय बोधक। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें सही ऑप्शन आपका जो है वो होगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विस्मयादि बोधक नहीं हो सकता दोस्तों। विस्मयादि बोधक अगर होता तो उसमें चिन्ह कैसा लगता, ये लाइन खींच के इसके नीचे बिंदी, ठीक है, बिल्कुल जस्ट नीचे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये देखिए 22 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। दोस्तों गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है दोस्तों बताइए। ताज़ा, सब, बहुत, या फिर चार। दोस्तों गुणवाचक जो विशेषण है वो हमारा ताज़ा है। क्या है, ताज़ा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने बोल दिया ताज़े खरबूजे, है ना, ताज़े ताज़े आम, ताज़े खरबूजे, है ना। तो ये खरबूजा का विशेषता बता रहा है ना, गुणवाचक विशेषण है कि ताज़े खरबूजे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। ताज़े ताज़े आम ले लीजिए, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो ये ताज़ा जो वर्ड हो गया, ये ताज़ा हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। दोस्तों संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। 23 का बताइए, 23 का क्या सही होगा। सर्वनाम, क्रिया, या फिर विशेषण, या फिर समास। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। 23 का सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बताइए दोस्तों, बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा। सच, बड़ों ने, या फिर कहा, या फिर सच। फिर से ए और डी एक जैसा मिल रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों, विशेषण बताना है तो बड़ों ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ों ने सच ही कहा। तो जो बड़े हैं वो विशेषण हमारा बता रहा है। ठीक है, 24 का क्या हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है। कह रहा है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द दोस्तों, देखिए बताइए इसमें विशेषण शब्द कौन सा है दोस्तों। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल हो गया, घोड़ा, या फिर दौड़, या फिर रहा। बताइए दोस्तों, दौड़ना क्या हो गई। दौड़ना तो हमारे दोस्तों क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, और लाल घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा हमारी संज्ञा हो जाएगी। घोड़ा जो है संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और जो लाल है, ये लाल शब्द, लाल जो है ये हमारा विशेषण है। क्या है, विशेषण। ठीक है, लाल क्या है, विशेषण है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 का सही ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है दोस्तों, आइए 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए
कह रहा है निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो कौन सी क्रिया होगी दोस्तों इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु या फिर पूर्वकालिक या फिर संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया होगी दोस्तों बताइए? 26 में बताइए क्या ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में। ये है दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। दोस्तों 27 नंबर देखिए प्रश्न। 27 नंबर कह रहा है दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इसमें वाक्य नहीं दिया हुआ है। 27 नंबर देखिए दोस्तों, 27 में क्या कर रहा है? दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। पहली बात तो वाक्य इसमें प्रश्न में दिया ही नहीं गया, तो आप कैसे समझेंगे? अच्छा, दोस्तों कोई क्रिया हम आपको वाक्य बताते हैं, उसमें आपको क्रिया बताना है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न में हमने आपसे बोला मोहन ने सोहन से पानी मंगवाया। क्या हुआ? मंगवाया। ठीक है, मोहन ने सोहन से पानी मंगवाया, ये हमारा वाक्य है दोस्तों। अब बताइए इस वाक्य में हमारी कौन सी क्रिया होगी? अभी जस्ट इसके पहले जो 26 नंबर क्वेश्चन था, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अगर हमने जो आपको वाक्य दिया है उस वाक्य के हिसाब से जो हमारी क्रिया है वो पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपका पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। वाक्य में क्रिया भेद बताइए। पहले उन्होंने क्या किया? चाय पिया, उसके बाद दफ्तर गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? 28 नंबर देखिए, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त या फिर नाम धातु। दोस्तों पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। 29 नंबर प्रश्न है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। बताइए इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न में आ गई। अब देखो इसमें क्या लिखा? गाड़ी। गाड़ी नहीं होगा दोस्तों, गा हटाइए इसको, गाड़ी होगा। ठीक है, इस क्रिया में क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, और सी ऑप्शन में दे रहा है स्टेशन, डी ऑप्शन में धीरे धीरे। तो उसकी विशेषता क्या है? गाड़ी धीरे धीरे, गाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे जो है ये हमारा विशेषण है। क्या है? ये आपका विशेषण है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका डी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में 30 नंबर प्रश्न। आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। ठीक है, और इस तरह करके 20-20 रहेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों।
5 सेट हो जाएंगे, जो कि हमने कल 20 पढ़ाए थे। आज 21 से शुरू किया है, कल 41 से करेंगे। ठीक है, आज 40 तक हो जाएंगे तो 20 कंप्लीट हो जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 7, 6, 5, 4। दोस्तों सही ऑप्शन जो है आपका वो 5 होगा। क्या होगा? 5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए 31 नंबर प्रश्न में, ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है दिए गए शब्द में वचन कीजिए या वचन बताइए। तो चाय का वचन, दिए गए शब्द में वचन कीजिए या वचन बताइए। ठीक है दोस्तों। तो चाय में कौन सा वचन होगा? त्रिवचन, एकवचन, बहुवचन या फिर द्विवचन? सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों चाय का जो बहुवचन है, चाय का जो वचन है वो हमारा एक वचन है। क्या है? एक वचन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चाय हमारा एक वचन में ही यूज होता है, बहुवचन में ना यूज होगा, न दो वचन में, ना ही त्रिवचन में। ठीक है, चाय का हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे हम बोल दें पानी का बहुवचन बनाओ, तो पानी का भी आप बहुवचन नहीं बना सकते। दूध का भी नहीं बना सकते। अगर मैं बोलूँ दही का भी आप बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिन्हें हम एक वचन के रूप में ही यूज करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। एक तरह से जो शब्द दिया है दोस्तों उसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठीक है, शब्द क्या है? नायक। ये देखो शब्द दिया है आपका नायक। अब नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है नायिका, बी ऑप्शन कर रहा है नायिका। देखो नायिका, या में छोटी की मात्रा लगी। ठीक है दोस्तों। और ये बड़ी वाला है, बड़ी ई लगी हुई है, इस पर नायिका, फिर नायिकी, फिर नयकी। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन जो आपका है दोस्तों वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नायक का क्या हो जाएगा? नायिका। नायिका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका। कह रहा है ये कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन बताइए। यह कपड़ा गंदा है। दोस्तों इसका हम अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये कपड़े गंदे हैं, यह कपड़ा गंदे हैं, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है ये कपड़ा गंदा है, यह गंदा कपड़ा है। दोस्तों यह गंदा कपड़ा है, यह कपड़ा गंदा है, ये तो एक वचन में यूज हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर आपको बताना है। 33 का क्या सही होगा? ए ऑप्शन। ये कपड़े गंदे हैं, बहुवचन क्या होगा? ए ऑप्शन। ये कपड़े गंदे हैं, सही ऑप्शन आपका यही होगा, बहुवचन इसका ये बनेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है गुणवान का स्त्रीलिंग बताइए। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? बताइए। 34 नंबर प्रश्न है आपका। गुणवती, गुणमती या फिर गुणवानी, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है गुणवाला। दोस्तों गुणवाला तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, वो ऐसे भी पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग आपको बताना है तो गुणवान का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुणवती। ठीक है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 35 नंबर प्रश्न में भी आपको स्त्रीलिंग ही शब्द बताना है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शब्द नहीं दिया है जिसमें आप स्त्रीलिंग शब्द बना सको। तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द चारों ऑप्शन में कौन सा है? धोबिन, बाग, बताइए। धोबिन, बाग, चिड़ा या फिर लोटा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धोबिन। ठीक है, धोबी का क्या बन जाएगा? धोबिन। ए ऑप्शन आपका सही है, ये हमारा स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं लोटा कैसा शब्द है? दोस्तों लोटा कैसा शब्द है? तो लोटा हमारा देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
36 नंबर प्रश्न, ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? बताइए दोस्तों, एक वचन शब्द कौन सा होगा? गुरुजन या फिर अध्यापिकाएं, और सी ऑप्शन आपका कह रहा है पुड़िया, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है बिटिया। सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, गुरु एक वचन हो जाएगा, और गुरुजन जब हो जाता है तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? वो बहुवचन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अध्यापिकाएं भी हमारी बहुवचन के अंतर्गत दी हुई हैं, पुड़िया का भी बहुवचन ही है, और बचा हमारा बिटिया। बिटिया जो होता है वो एक वचन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? एक वचन के अंतर्गत, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। दोस्तों, गाय घास चर कर चली गई तो वर्तमान में है या भविष्य काल में है या फिर भूतकाल में है या फिर प्राचीन काल में है? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों भूतकाल होगा। क्या होगा? भूतकाल होगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलती आपसे कि गाय घास चर रही है तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न, ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछ क्या रहा है? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सही विकल्प बताइए दोस्तों। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या भूतकाल? दोस्तों, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी मतलब पढ़ी, ठीक है दोस्तों। वो पढ़ चुका है एक तरह से, अभी की बात नहीं हो रही, तो ये भी हमारा भूतकाल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ आपके कंप्लीट होने वाले हैं 20 क्वेश्चन दोस्तों। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। ये रहा 39 नंबर प्रश्न आपका। क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा है प्रिया ने खाना पकाया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रिया ने खाना पकाया, कौन सा काल है दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? प्रिया ने खाना पकाया दोस्तों, इसमें सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद वीडियो आपकी समाप्त होती है। बताइए, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रधान विषय जो है कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य या फिर कर्मवाच्य? दोस्तों इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। क्या पूछ रहा है? जब क्रिया का प्रधान विषय जो है कर्ता होता तो कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य होगा। जैसे मैंने आपसे कहा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है दोस्तों, पढ़ी गई, तो इसमें कौन सा कर्ता होगा? इसका विषय प्रधान विषय जो पूछ रहा है कौन सा होगा दोस्तों? किसके द्वारा पढ़ी गई तो पुस्तक? राम के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है। जो कार्य को कर रहा है वो हमारा कृतवाच्य कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम समझेंगे वाक्य को, ये हमारा कृतवाच्य है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।